नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज गुप्ता और कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ रूल्स चेंज हो रहे हैं जो रजिस्ट्री को लेकर है। वो देखते हैं क्या है। बदल गए 4 नियम, अब होगी ऐसी रजिस्ट्री। क्या है देखते हैं। भारत में जमीन रजिस्ट्री और प्रॉपर्टी से जुड़े 2025 में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन नियमों का जो मुख्य उद्देश्य है और रियल इस्टेट में ट्रांसपेरेंसी लाना, टैक्स चोरी रोकना और वो पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और सिक्योर बनाना है और ईजी बनाना है। तो इस नियम के तहत जहाँ रजिस्ट्री प्रक्रिया एक तो आसान होगी, दूसरी तरह जो फर्जी रजिस्ट्री है और ज़मीन विवाद है, उस पे रोक लगाई जाएगी। देखते हैं क्या है। तो 1 जनवरी 2025 से लागू होने की तिथि है, ऐसी संभावना है और इसका मेन मकसद जो है ट्रांसपेरेंसी और विवाद को कम करना है। मतलब ट्रांसपेरेंसी लाना है और विवाद को कम करना है। इसमें जो मेन चेंजेज हैं वो अब आधार लिंकिंग होगी, ऑनलाइन प्रक्रिया हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक स्टैंपिंग होगी, डिजिटल सिग्नेचर होगा। इसके जो किसको-किसको लाभ मिलेगा, ज़मीन मालिक को मिलेगा, खरीदार को मिलेगा, किराएदार को मिलेगा और रियल एस्टेट डेवलपर को मिलेगा। प्रक्रिया क्या होगी, ऑनलाइन होगी, ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू होगी अब रजिस्ट्रेशन। और क्या-क्या दस्तावेज़ लगेंगे, डॉक्यूमेंट, वो देखते हैं। आधार कार्ड, जमाबंदी लगेगी, नक्शा लगेगा, संपत्ति का रसीद, यही सब लगेगा। लागू करने वाला जो विभाग है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। तो आधार कार्ड अनिवार्य हो गया है, ठीक है, जिससे धोखाधड़ी और ख खरीदी और बिक्री में जो है ट्रांसपेरेंसी आएगी। आधार लिंकिंग के क्या-क्या फ़ायदे हैं, ये देखो सारा बताया जा रहा है। फर्जी जो है दस्तावेज़ पे रोक लगेगी। प्रॉपर्टी ओनरशिप को आसान बनाना और उसकी वेरिफिकेशन ईज़ी हो जाएगी। बेनामी जो संपत्ति है उस पे नियंत्रण होगा और टैक्स चोरी में कमी आएगी, ठीक है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के क्या नियम हैं वो देख लेते हैं। तो इस नए नियम के तहत पूरी रजिस्ट्री प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी। इसके लिए एक विशेष पोर्टल लॉन्च किया जाएगा जहां पर आप अपने दस्तावेज को अपलोड कर सकते हैं और रजिस्ट्री की जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर सकते हैं। तो इसमें क्या-क्या होगा, क्या आपको लाभ होगा? एक तो समय का बचत होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, भ्रष्टाचार में कमी होगी और ये 24 घंटे ये सुविधा आपके पास होगी और पेपरलेस प्रक्रिया होगी, ठीक है। तो ना सिर्फ लोगों को फ़ायदा नहीं होगा, सरकारी विभाग के काम में भी तेज़ी आएगा, ऐसा मानना है सरकार का। इलेक्ट्रॉनिक स्टैंपिंग क्या है? पेपर के बजाय जो अब स्टैंपिंग होगी, वो होगी आपका ऑनलाइन, जिससे कि जालसाजी पे रोक लगेगी और रेवेन्यू लीकेज को कम किया जाएगा। ई स्टैंपिंग के क्या फ़ायदे हैं? जैसा कि बताया था कि एक तो धोखाधड़ी से बचना आसान होगा और ईज़ी तरीके से आप इसको कर सकते हैं और फास्ट प्रक्रिया है ये और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, तो ये है। डिजिटल सिग्नेचर होगा कि आपका जो सिग्नेचर होगा वो डिजिटली होगा, ठीक है। और इसमें आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर तरीके से प्रमाणित किया जाएगा। और इसका क्या फ़ायदा है डिजिटल सिग्नेचर का? एक तो सिक्योरिटी है, फास्ट प्रक्रिया है और पेपरलेस प्रक्रिया है। छेड़छाड़ होने की संभावना कम होगी। और क्या है नए रूल्स, उसको जान लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहला है कि ऑनलाइन होगा, जो भी सब कुछ होगा रजिस्ट्रेशन और सरकारी जो पोर्टल पे जाकर ऑनलाइन हम अप्लाई कर सकते हैं। फिर दस्तावेज़ को अपलोड करना है एक-एक करके स्कैन करके, जो भी आपसे माँगा जाता है और जो अ, हम पेमेंट करेंगे वो ऑनलाइन माध्यम से करेंगे और जो भी रजिस्ट्री का शुल्क होगा उसको आपको पे करना पड़ेगा। और इसका जो सत्यापन है वो विभाग द्वारा ऑनलाइन सत्यापित किया जाएगा, तो इससे प्रक्रिया जो है फ़ास्ट हो जाएगी। जो भी आपको टाइम लगता है और भी चीज़ें होती हैं, थोड़ा-सा फ़ास्ट हो जाएँगी। अपॉइंटमेंट जो है सत्यापन के बाद रजिस्ट्री के लिए तारीख और समय मिलेगा आपको फिर।
छठा क्या है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। निर्धारित समय पे आपको जाकर आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराया जाएगा। और डिजिटल सिग्नेचर होगा, ऑनलाइन सिग्नेचर होगा। और रजिस्ट्री के बाद डिजिटल जो सिग्नेचर हुआ, जो आपका दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, वो आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है। क्या क्या लगेगा डॉक्यूमेंट? आधार कार्ड, जमाबंदी जिसको कि भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र बोलते हैं, नक्शा, भूमि का जो मानचित्र है वो है, संपत्ति की रसीद, फोटो पहचान पत्र, पैन कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी लगेगी। ठीक है। नए नियम का बेनिफिट, एक तो ट्रांसपेरेंसी लाना, विवाद कम करना, समय की बचत, भ्रष्टाचार पे रोक लगाना है, सुरक्षित लेन-देन, और हमारा जो टैक्स है उसको चोरी को कम करना है और डेटा को सुरक्षित रखना है। ठीक है। तो ये हर जगह आपका लागू होगा। तो ये था कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ न्यूज़ थी। इसे मैं सोचा कि इम्पोर्टेंट है, बताना चाहिए, तो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, दोस्तों को भी इसको शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। धन्यवाद।